नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत की श्रृंखला की अगली कड़ी में आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ई टू जी के जंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है 1857 ईस्वी की बारे में। 1857 ईस्वी की महान क्रांति। 1857 ईस्वी की महान क्रांति। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसने गिरफ्तार कर 8 अप्रैल फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई यानी 20 एनआई 20 नेटिव इन्फेंट्री यानी 20 नेटिव इन्फेंट्री ने से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉमस्ट्रन लिबरल पार्टी से थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ था। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहकर के पुकारा गया। 1857 ईस्वी की क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना को भारतीयों और अंग्रेज सेना का अनुपात बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेज सेना का अनुपात 2:1 का रखा गया तथा बम्बई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5:2 का रखा गया। 1857 के मामले की जांच हेतु पील कमीशन को नियुक्त किया गया। बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख गोरखा पठानों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी उन्हें लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किए गए। भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है। आगे है 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में विभिन्न इतिहासकारों का क्या मत रहा है। वो है पहले है मत यानी कौन सा मत रहा है इतिहासकारों का और ये वो मत किस इतिहासकार का रहा है। पहला है 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह मत बी.डी. सावरकर का है। बी.डी. सावरकर ने कहा था 1857 ईस्वी की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। दूसरा है यह यानी 1857 ईस्वी का विद्रोह भारतीय राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 का विद्रोह भारतीय राष्ट्रीय विद्रोह थे, यह डिसरेली ने कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। 1857 का विद्रोह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह कहा था सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। सर जॉन लॉरेंस और सीले का कहना है कि यह 1857 का विद्रोह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। यानी 1857 ईस्वी की का जो विद्रोह हुआ था वह
हिंदू एवं मुसलमानों के विरुद्ध एक षड्यंत्र था। यह मत जो है जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर का है। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, यह कथन टी.आर. होम्स का है। यह धर्मांध ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह मत L.E.R. रीज का था। भारत का प्रथम 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ब्रिटिश सावरकर ने कहा था। 1857 ईस्वी का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली ने कहा था। 1857 का विद्रोह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस ऑफ सिली ने कहा था। यह 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स ऑटम और टेलर ने कहा था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, 1857 का विद्रोह, यह कहा था टी.आर. होम्स ने। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, L.E.R. रीज ने कहा था। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख केंद्र की बात करें तो पहले है केंद्र का नाम, उसके बाद है उस केंद्र को नेतृत्व करने वाला भारतीय नायक कौन था, उसके बाद है उस केंद्र में विद्रोह की तिथि क्या रही थी, और ब्रिटिश नायक कौन था जो इस केंद्र में होने वाले विद्रोह को दबाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दिल्ली। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कि भारतीय नेतृत्व बहादुर शाह जफर और वक्त खां ने किया था, और वक्त खां बहादुर शाह जफर का सेनापति था। और दिल्ली में 11-12 मई 1857 ईस्वी को 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुई थी, और दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाया था निकलसन और हडसन, जिसमें निकलसन मारा गया। कानपुर में भारतीय नेतृत्व क्या था, दादा साहब यानी धुंधु पंत, तात्या टोपे, उसका सैन्य नेतृत्व किया था। और कानपुर में 5 जून 1857 ईस्वी को कानपुर में जो है 1857 ईस्वी की विद्रोह को कैंपवेल ने दबाया था। अगला विद्रोह है लखनऊ में। लखनऊ में भारतीय नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 ईस्वी का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। और लखनऊ में जो अंग्रेज दबाया था हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल, जिसमें हेनरी लॉरेंस मारा गया। झांसी में 1857 का नेतृत्व की थी रानी लक्ष्मीबाई ने, और हिरोज ने झांसी को दबाया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, और इलाहाबाद में जो है कि अंग्रेज नायक कर्नल नील ने दबाया था। इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था, और इसको दबाया था कर्नल नील ने। जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, और जगदीशपुर अगस्त 1857 ईस्वी में ये हुआ था यहाँ पे। और जगदीशपुर में हुए विद्रोह को दबाने वाले नेता विलियम टेलर एवं विसेंट आयर था। बरेली में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व भारतीय नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था, और हडसन ने बरेली को दबाया था। फैजापुर मौली अहमद उल्लाह ने फैजाबाद में नेतृत्व किया था भारतीय नेतृत्व मौलवी अहमद उल्लाह ने, और फैजाबाद में अंग्रेज कर्नल नील ने दबाया था। फतेहपुर में नेतृत्व किया था अजीमुल्लाह ने, और फतेहपुर का जो है को दबाया था जनरल रैनरन ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो चलिए 100 के स्पीड में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 1857 ईस्वी की महान क्रांति। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर एक नई राइफल एनफील्ड को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI से था। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI
नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉमर्स्टन लिबरल पार्टी के थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ था। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का चिन्हक पुकारा गया। 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीयों व अंग्रेजों के सैनिकों का अनुपात 2:1 का रखा गया। बम्बई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5:2 का रखा गया। 1857 के मामले की जांच हेतु पील कमीशन को नियुक्त किया गया। बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों पर व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। भारतीय सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद सूबेदार था। हिरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वो अकेली मर्द थी। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकार का मत है कि यह 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वीडी सावरकर ने कहा है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजराली ने कहा। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस और सिली ने कहा है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आर्मस्ट्रांग और टेलर ने कहा है। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, टी.आर. होम्स ने कहा है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, एल. रीज ने कहा है। और 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख केंद्र की बात करें तो दिल्ली में भारतीय नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर, उसका वक्त खां उसका सैन्य नेतृत्व किया था। निकलसन मारा गया एवं हडसन ने इसका नेतृत्व दिल्ली में दबाया था। कानपुर में भारतीय नेतृत्व करता था नाना साहब धंधुपंत और तत्या टोपे इसका सैन्य नेतृत्व किया था। कैंपबेल ने कानपुर को दबाया था। लखनऊ बेगम हजरत महल इसका नेतृत्व किया था और हेनरी लॉरेंस मारा गया और कैंपबेल ने इसको दबाया था लखनऊ में। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हिरोज ने उसको दबाया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था और कर्नल लील ने दबाया था। जगदीशपुर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। विलियम टेलर एवं विसेंट टायर ने उसको दबाया था। बरेली में खान बहादुर खान नेतृत्व किया था और हडसन ने दबाया था। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था, कर्नल लील ने दबाया था। फतेहपुर अजीमुल्लाह ने नेतृत्व किया था, जनरल रेनर ने दबाया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई।